श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो एस्ट्रो वास्तु के साथ संगठित है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु के अंदर जब हम वास्तु को कंसल्ट करते हैं यानी वास्तु का परीक्षण करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में उसमें कुछ ना कुछ ऐसी सहायता हम लेते हैं जिससे हमारा वास्तु और भी प्रभावित हो जाए, यानी बहुत ही पॉजिटिव हो जाए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पर्टिकुलर जो एक वास्तु है उसके जो ओनर है, उस ओनर के जो जन्माक्षर यानी उसकी जो कुंडली है उस कुंडली के हिसाब से उसके घर का वास्तु अगर सेट किया जाए तो 100% बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट घर में रहने वाले 4-5 सदस्य है तो उन सबकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम वास्तु सेट करेंगे तो वो थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, हम कर नहीं पाते। क्योंकि कई कुंडली के अंदर गुरु शुभ अवस्था में है तो कई कुंडली में शुक्र शुभ अवस्था में, कहीं शनि की महादशा चल रही है, शनि कुछ ऐसा प्रभाव दे रहा है कि उसके वास्तु में अगर हम पश्चिम दिशा का सुधार करने जाएंगे तो वो शनि और डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे बेसिक पूरा वास्तु ले रहे हैं, साथ ही साथ पूरी एस्ट्रोलॉजी को भी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। यानी एस्ट्रोलॉजी के जो है ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रह हमारे वास्तु में कौन सी दिशा को प्रभावित करते हैं, वो ग्रह अगर किसी वास्तु दोष के कारण दूषित होते हैं तो उस ग्रह की हमारे जीवन में क्या असर होती है, उस ग्रह को हम किस तरह से पॉजिटिव कर सके, शुभ कर सके, जिससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो जिनके घर के अंदर वास्तु के अंदर कुछ ना कुछ दिशा में वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को अगर वो वहाँ से अगर नहीं हटा पा रहे, जैसे उत्तर दिशा में शौचालय है तो शौचालय नहीं हटा पा रहे तो वहाँ पे एक मेटल रेमेडी कीजिए या कोई भी पिरामिड रेमेडी कीजिए, क्रिस्टल की रेमेडी कीजिए। अगर वो भी संभव नहीं है तो इस एपिसोड के अंदर हम उस ग्रह के देवता की पूजन अर्चन करने से भी आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो उसकी क्या रेमेडी है, उसके लिए कौन से मंत्र है, कौन सा दान है, किस तरह से उस ग्रह को प्रभावित किया जाता है, किस तरह से उस ग्रह की शुभ ऊर्जा ली जाती है और किस तरह से उस ग्रह को हमारे वास्तु में ढूंढा जा सकता है। तो ये जो एपिसोड है वो 2-3 पार्ट में बनेगा। आप लगातार इसी एपिसोड के साथ जुड़े रहना तो आपको आपके घर का खुद वास्तु भी समझ में आएगा, एस्ट्रोलॉजी भी समझ में आएगी, घर की कुंडली भी समझ में आएगी और आगे जाते जाते आप अपने घर का कुछ ना कुछ ऐसा बिना खर्च का तोड़फोड़ बिना निवारण भी कर सकोगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारी क्लास का बेसिक वास्तु क्लास का भी एक एपिसोड है। ये जो अभी अपने वास्तु के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही शानदार एपिसोड है। तो आप इसको खास देखना, इसमें आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम आपको एक नॉर्मल ग्रिड बता रहे हैं। ये ग्रिड किसी फैक्ट्री की भी हो सकती है, किसी घर की भी हो सकती है, किसी हॉस्पिटल की भी हो सकती है, या किसी कॉमर्शियल जगह की हो सकती है, या किसी मल्टीप्लेक्स की हो सकती है। कुछ भी जगह ये ऐसी ग्रिड हो सकती है। यहाँ हम खाली वास्तु को संबोधित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, ये साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ग्रहों और बीच में कहाँ कौन सा ग्रह है उसकी इंफॉर्मेशन भी है। पहले तो हमने आपको दिशाएं दिखा दी। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कोना आता है उसको ईशान कोण कहते हैं। यानी ये जो कोना है इसको ईशान कोण कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो वहाँ पे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से गुरु ग्रह यानी यहाँ पे जुपिटर का स्थान, यहाँ पे गुरु जुपिटर प्लेनेट का, यानी यहाँ पे गुरु ग्रह है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली जो दिशा रही है नॉर्थ ईस्ट। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपको नॉर्थ में बुध ग्रह मिलेंगे, नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा ग्रह मिलेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में शनि ग्रह मिलेंगे, पश्चिम और दक्षिण का जो कॉर्नर आता है वहाँ पे राहु ग्रह मिलेंगे। फिर आपको दक्षिण में मंगल ग्रह का स्थान मिलेगा और दक्षिण और पूर्व के बीच में जो स्थान आ रहा है वहाँ पे शुक्र ग्रह, अग्नि कोण के अंदर शुक्र ग्रह का स्थान मिलेगा और पूर्व के अंदर सूर्य का मिलेगा और यहाँ पे केतु का स्थान भी मिलेगा। तो आपको ज्योतिष की गणना किस तरह से करनी है, किसी वास्तु के अंदर नॉर्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है, एंटी कलर्स है, एंटी एक्टिविटी है, एंटी मेटल है, तो नॉर्थ तो डिस्टर्ब है, साथ साथ बुध ग्रह का भी अशुभ प्रभाव उस घर के हर सदस्य के जीवन में कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या प्रभाव आएगा, क्या रेमेडी है, लगातार जुड़े रहना। अभी ये आपको जो मैं बेसिक समझाने जा रहा हूँ वो आप समझ लीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ में बुध, ईशान में गुरु ग्रह, पूर्व दिशा में सूर्य ग्रह, अग्निकोण में शुक्र ग्रह, साउथ में मंगल ग्रह, साउथ वेस्ट में राहु ग्रह, पश्चिम दिशा में शनि ग्रह और ईशान कोण में केतु। इस तरह से 9 ग्रह का स्थान यहाँ पे स्थापित हो रहा है। अब आपको हम बताएंगे
किस तरह से किस तरह से आप इसमें बेनिफिट ले सकते हो, तो यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहां पे आपको सूर्य ग्रह क्या प्रभावित करता है, कौन सी दिशा का कारक है, वास्तु के अंदर वास्तु के मकान की या फैक्ट्री की या कॉमर्शियल स्पेस की, रेसिडेंशियल स्पेस की जो कुंडली बनती है, वास्तु के हिसाब से ग्रिड बनती है एस्ट्रोलॉजी गणना के आधारित। तो ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य ग्रह, ये बेसिक सिखा रहा हूं मैं आपको। तो पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य ग्रह एवं देवता इंद्र है, यानी ये पूर्व दिशा है, उसका जो स्वामी है वो सूर्य ग्रह है और उनके जो देवता है इंद्र देवता, यानी इंद्र की प्रसन्नता हमें बहुत ही जरूर है। तो हम एक पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं, हम किसी चीज़ की अथॉरिटी के कर सकते हैं, कोई चीज़ को कमांड कर सकते हैं। हमारे में बहुत सारे ऐसे गुण आएंगे, अगर इंद्र देव हमसे प्रसन्न होंगे तो हम कोई भी चीज़ का कमांड कर सकते हैं। तो अब देखिए, पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य ग्रह एवं देवता इंद्र है। सूर्य स्वास्थ्य, ऐश्वर्य और तेजस्व प्रदान करने वाला ग्रह है। यदि घर की पूर्व दिशा दोष मुक्त रहे तो उस भवन का स्वामी और उसमें रहने वाले सदस्य महत्वाकांक्षी, सद्गुणों से युक्त और उनके चेहरे पर तेज होता है। ऐसे में भवन स्वामी को खूब मान सम्मान मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहा गया है, अगर पूर्व दिशा में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसकी जो क्या रेमेडी है वो नेक्स्ट एपिसोड में है। उनका जो ग्रह है, तो ग्रह कौन सा ग्रह है, सूर्य ग्रह है, और उनके जो देवता है, कौन देवता है, इंद्र भगवान है। तो इंद्र भगवान की एक छवि भी आप पूर्व दिशा में लगाएंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ से पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। जिस घर के अंदर पूर्व दिशा दोष मुक्त है या दोष वाली है तो उनके जीवन पे क्या क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे उनको जॉब की प्रॉब्लम पड़ती है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम पड़ती है, बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स पड़ती है, उनके जो कहते हैं ना, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, महत्वाकांक्षी नहीं होते, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। अगर यह दोष मुक्त है तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है उतना उनके घर के अंदर फायदा देखा जाता है। यानी आप जब भी एज ए कंसल्टेंट किसी के घर का वास्तु चेक कर, तो पूर्व दिशा के अंदर अगर आपको दोष दिख रहा है तो आप सूर्य ग्रह संबंधित उपाय भी दे सकते हैं। सूर्य ग्रह के लक्षण उनके साथ कनेक्ट करके उनको आप समझा भी सकते हैं और उनके देवता का पूजन मंत्र भी आप दे सकते हैं। तो ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी हम इस एपिसोड में कवर करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, पूर्व दिशा से आप राइट क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो सबसे पहले आएगा एक कोना शुक्र, यानी साउथ ईस्ट अग्निकोना। तो अग्निकोना के स्वामी और अग्निकोना के देवता कौन है, तो शुक्र आग्नेय कोण के अधिपति ग्रह है एवं इस दिशा के देवता अग्निदेव है। शुक्र ग्रह ऐश्वर्य के स्वामी है। जिस भवन में दक्षिण पूर्व या आग्नेय कोण शुभ गुणों से युक्त और दोष रहित होता है, ऐसे वास्तु की आंतरिक ऊर्जा स्वास्थ्य और शुक्र के गुणधर्म वाली होती है। तो अगर अग्नि कोण के अंदर फायर ही हो, वहाँ पे वाटर एलिमेंट ना हो, शौचालय ना हो या अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना हो और वहाँ पे किचन का स्थान हो, तो उस घर के अंदर पॉजिटिविटी रहती है। शुक्र ग्रह के सर्व शुभ गुण वहाँ पे प्राप्त होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि इस घर में अगर वास्तु दोष अग्निकोण में आप देख सकते हो तो वहाँ पे शुक्र संबंधित अवगुणों की आप खुद कह सकते हो क्लाइंट को कि आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती है। तो अब आपको इसका क्या उपाय करना है, तो आपको वहाँ पे एक फायर एलिमेंट लाना है, फायर की पूजा करनी है, अग्निदेव का हवन करवाना है और उससे संबंधित मंत्र, दान, जाप सब कुछ हम इस एपिसोड में कवर करेंगे। पर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो इसके हर एपिसोड को आप देखिए कि पूर्व दिशा का स्वामी और उसके देवता के बारे में हमने बताया, अग्निकोण के देवता और उनके ग्रह के बारे में बताया और उनसे आपके घर के अंदर कितनी पॉजिटिविटी होती है अगर वो दिशा दोष मुक्त हो, यानी वहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष ना हो, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी ना हो। तो आपको ये सूर्य और शुक्र आपको कितने सारे पॉजिटिविटी इफेक्ट दे सकते हैं आपके घर के वास्तु में, घर में और आपकी फैक्ट्री के अंदर। यहाँ पे हम हमेशा कहते हैं कि वास्तु को बहुत ही समझिए, इसको एक इतना पॉजिटिव में लिए तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं साउथ, तो दक्षिण दिशा में मंगल ग्रह का स्थान। दक्षिण दिशा में मंगल ग्रह के अधीन होती है एवं इस दिशा के देवता यम है। मंगल ग्रह समस्त प्रकार का साहस एवं धन लाभ प्रदान करने वाले होता है। मंगल ग्रह निडर, साहसी और दिलेर होता है और यह युद्ध, लड़ाई और क्रोध का अधिपति भी है। दक्षिण दिशा
विधि, न्याय, मुकदमेबाजी, आराम, जीवन और मृत्यु से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, अगर दक्षिण दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है तो आपको आराम प्राप्त होगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट को आत्मविश्वास से पूर्ण कर सकेंगे, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। और उसी का उल्टा अगर कुछ वहाँ पे वास्तु दोष है तो वहाँ के देवता डिस्टर्ब होंगे, आपको कष्ट मूल्य, मृत्यु कष्ट मूल्य तकलीफ आएगी, बहुत सारी समस्या आएगी, हेल्थ इश्यू आएगी, मुकदमेबाजी हो सकती है, घर में अशांति रह सकती है, क्रोध रह सकता है, झगड़े रह सकते हैं, कलेश रह सकते हैं। इसलिए इस दिशा के स्वामी को कोई भी प्रकार के एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट्स अगर आप वहाँ पे वास्तु दोष क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आपको इसके आगे क्या करना है, तो उसकी क्या रेमेडी है, क्या मंत्र है, किस तरह से उधर पूजन दान पुण्य करना है, उसका पूरा लगातार एपिसोड बना रहेगा। बट यहाँ पे आपको बेसिकली कह रहे हैं कि किस दिशा का ग्रह और उसके देवता और उसके ग्रह की क्या इफेक्ट है, अगर पॉजिटिव है तो क्या इफेक्ट है और नेगेटिव है तो क्या इफेक्ट है, ये आपको खुद को यहाँ पे समझाया गया है। इसी तरह हम बात करेंगे साउथ वेस्ट राहु दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण का स्वामी राहु ग्रह है एवं इस दिशा के देवी आसुरी शक्ति वाली है। इस दिशा में तमस तत्व सर्वाधिक होता है, इसलिए वास्तु में इस दिशा को सबसे अधिक भारी रखना शुभ होता है। तो ये जो राहु देवता है, राहु ग्रह है, उनकी जो पॉजिटिविटी एनर्जी है उसको अगर हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए नैऋत्य कोण को हमेशा हम भारी बनाते हैं, दोष मुक्त बनाते हैं। वहाँ पे कोई भी प्रकार का जल नहीं रखते, अग्नि नहीं रखते, वहाँ पे खड्डा नहीं रखते, वो एरिया डाउन नहीं रखते, उसको हमेशा वास्तु के अंदर हम भारीपन बनाते हैं। वहाँ पे सीढ़ी का आयोजन करते हैं, नहीं तो वहाँ के जो ओनर है उनका शयन कक्ष बनाते हैं, क्योंकि घर के अंदर सबसे वजनदार अगर चीज होगी तो वास्तु के अंदर ऐसा कहा जाता है जिस व्यक्ति के डिसीजन निर्णयों से घर चलता है और जो व्यक्ति घर में धन कमाता है वो उस घर का सबसे भारी आदमी कहते हैं, चाहे भले उसकी छोटी उम्र हो, तो उसको नैऋत्य कोण में सुलाया जाता है। तो इस तरह से राहु ग्रह की क्या पॉजिटिविटी है, वहाँ पे कौन से गुण हैं, वहाँ पे कौन से देवता है, कौन से ग्रह का स्थान है, नैऋत्य कोण में क्या इफेक्ट है, नैऋत्य कोण को क्यों दोष मुक्त रखा जाता है, तो यहाँ पे बेसिक आपको समझाया गया है। अब आगे हम बात करेंगे शनि वेस्ट पश्चिम डायरेक्शन। पश्चिम दिशा में लाभ एवं प्रसन्नता की दिशा है। इस दिशा के ग्रह शनि एवं देवता वरुण देव है। शनि ग्रह भाग्य, कर्म और यश तथा पुरुष संबंधित कार्यों का कारक है, होता है। इस दिशा को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए, यानी पश्चिम दिशा को हम हमेशा शनि देव के अधिपति देव शनि देव का स्थान है, वहाँ पे वरुण देवता है, वहाँ का जो ग्रह है शनि ग्रह है। पश्चिम दिशा को हम ज्ञान प्राप्ति के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ आपकी इच्छा प्राप्ति होती है। किसी भी काम में आपको सफलता प्राप्त करनी हो तो पश्चिम दिशा को एकदम शुद्ध रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए और एकदम दोष मुक्त रखना चाहिए। पश्चिम दिशा आपके हर काम की उन्नति के लिए, आपके काम में सफलता के लिए और हर तरह की पॉजिटिविटी के लिए शनि पश्चिम दिशा आपको बहुत ही फायदेकारक और आपकी मनो इच्छा प्राप्ति के लिए ये दिशा बहुत ही आपको सहायक है। तो पश्चिम दिशा में कौन से ग्रह है उसके बारे में यहाँ पे बताया है और ये किस किस चीज़ के भाग्य, कर्म, यश के भी दाता है, तो इसकी पॉजिटिविटी बहुत ही जरूरी है। चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वायव्य दिशा का स्वामी चंद्रमा है। यह शांति, चित्त एवं भाग्य का अधिपति ग्रह है। ये मन, चित्तवृत्ति, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, संपत्ति व माता का कारक है। वही वास्तु में वायव्य कोण वायुदेव का स्थान है। वायुदेव हमें शक्ति, प्राण, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। सामाजिक जीवन में एवं व्यापार में इसका विशेष प्रभाव होता है। तो आपके जीवन के अंदर सबसे पहले तो मानसिक शांति में वायव्य कोण के जो ग्रह है, वहाँ के जो देवता है, वायु देवता चंद्र ग्रह अगर आपके डिस्टर्ब होंगे तो आपको मन की शांति नहीं मिलेगी, आपको आपके घर के अंदर कलेश दिखेगा, आप कोई भी कार्य कर नहीं पाएंगे, मन चित्त नहीं रहेगा, अशांति रहेगी, हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, आपका व्यवहारिक और वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब होगा, आप बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं होंगे, जॉब के अंदर सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे वायु दिशा को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया वास्तु के अंदर। जिस तरह से यहाँ पे आप देखिए तो हर कोने को भी इंपॉर्टेंस है और दिशा का भी इंपॉर्टेंस है। तो वास्तु में आपके घर के अंदर कोई ऐसा कोना व्यर्थ नहीं है जिसको आप नहीं इंपॉर्टेंस
नहीं भूल के भी दे नहीं सकते, क्योंकि हर कोने के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है और हर कोने को वास्तु के हिसाब से अगर रचा जाए, बनाया जाए, ड्राइंग की जाए, मकान को वास्तु के हिसाब से ही बनाया जाए, तो आप देखते हो कि यहाँ पे हमारे 9 ग्रह के स्थान है। वास्तु में कितना महत्व है 9 ग्रहों का। अगर एक भी कोना आप वास्तु के हिसाब से नहीं बना रहे तो आपके घर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वायु दिशा का भी कितना इंपॉर्टेंस है, पश्चिम दिशा का भी कितना इंपॉर्टेंस है। अब बुध नॉर्थ दिशा, यह ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी एवं इस दिशा के देवता कुबेर देव होते हैं। बुध वाक्चातुर्य एवं विद्वत्ता का प्रतिनिधित्व ग्रह है। जिस घर में उत्तर दिशा में शुभ होती है वहाँ के लोग अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान, लेखन एवं कविता में रुचि रखने वाले होते हैं। बुध संपन्नता और करियर की प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है बुध ग्रह का फायदा। अगर आप किसी भी चीज के अंदर जहाँ पे आपकी वाणी का उपयोग किया जाता है, जैसे कोई बिजनेस, सेल्समैन या कोई भी प्रकार के लेखन है, कविता है, गायक है, तो उसकी वाणी और उसकी बुद्धि का बहुत ही उपयोग किया जाता है। तो बुध ग्रह आपका स्थान कहाँ पे ग्रहण किया हुआ है, उत्तर दिशा के अंदर। अगर आप किसी भी ऐसी सर्विस के साथ जुड़े हैं जहाँ से आपको बोल के पैसा कमाना है और उस घर के अंदर उत्तर दिशा डिस्टर्ब होगी तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसके जीवन में क्या समस्या आ रही है। तो फ्रेंड्स, उत्तर दिशा के जो देवता है कुबेर देवता है, यानी धन के अधिपति देव, धन के कहते हैं ना भगवान, धन के राजा। तो कुबेर देव की भी इतनी आवश्यकता हमें होती है हमारे घर के अंदर शुभ अवस्था में। अगर नॉर्थ दिशा आपकी डिस्टर्ब है तो आपको बुध संबंधित अशुभ प्रभाव मिलेंगे, कुबेर की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी और घर के अंदर हमेशा धन समृद्धि में बाधाएं आती रहेगी, नए नए अवसर प्राप्त नहीं होंगे। तो ये देखिए आज बुध, ये उत्तर दिशा भी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस थे और साथ साथ वायव्य कोण भी कितना इंपॉर्टेंस है और पश्चिम दिशा भी कितनी इंपॉर्टेंस है। हर दिशा के अंदर कुछ ना कुछ मैजिक है, कुछ ना कुछ आशीर्वाद है, कुछ ना कुछ गुण है। कोई ना कोई ग्रह अपना वहाँ पे एक ऐसा विस्तार लेके बैठे हुए हैं कि उनका शुभ अशुभ असर आपके जीवन में पड़ता है। गुरु नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, यह उत्तर पूर्व या ईशान कोण का स्वामी ग्रह है। गुरु ईश्वरीय तेज एवं आध्यात्मिक वृत्ति का प्रदाता ग्रह है। बौद्धिक विकास एवं बौद्धिक शांति के लिए तथा ईश्वर की कृपा पाने के लिए यह दिशा स्वस्थ रखनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दिशा है, उत्तर पूर्व का कोण, ईशान कोण। वहाँ के स्वामी गुरु ग्रह, शंकर भगवान वहाँ के देवता है। यहाँ की अगर कोई भी प्रकार की वास्तु दोष होगा तो आपको मानसिक, शारीरिक, हेल्थ, वेल्थ, मनी की प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप, हर तरह की सामाजिक दृष्टिकोण से कोई भी आपका क्षेत्र है, हर दिशा में आपको समस्या आएगी। तो आपको यहाँ उत्तर ईशान कोण, पूर्व ईशान कोण, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा में जितने जितने देवता ग्रह हो उनके बारे में हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। आप ये वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करिए, खुद आप इसको स्टडी कीजिए। आपको ये पोस्ट चाहिए तो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसको इतना आप कंठस्थ कर दीजिए कि आप किसी घर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप किसी भी आदमी की, कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जानी चाहिए कि आपको उसके घर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति की स्मरण शक्ति में प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी की समझ शक्ति में प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी कॉन्संट्रेट एकाग्रता में प्रॉब्लम आ रही है, कोई के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि नहीं है, उणप है, तो आप उस घर की विजिट करके इस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो ग्रहों की परिभाषा है, उसको समझ के आप उस घर के उस पर्टिकुलर जोन में जाके, उस दिशा में जाके, उस ग्रह की एनर्जी को स्कैन करके, यानी आपको माइंड से स्कैन करना है कि भाई अभी इसके घर के अंदर ये जो इंसान है वो किसी एक बात पे टिका नहीं रहता, बार बार अपने डिसीजन चेंज कर रहा है, ये बातें हमसे कर रहा है पर इधर उधर देख रहा है। तो जो आदमी की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज उसको अपने घर से ही मिलती है। तो आप वहां पे कह सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ वास्तु दोष है। आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है, चंद्रमा डिस्टर्ब है, इसलिए आपकी एकाग्रता नहीं है, आप कोई बात का निर्णय नहीं ले पाते और कोई बात पे एक चित होकर काम नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा बेसिक वास्तु आपको सिखाने के जो हमारा है, ये वास्तु के अंदर इतना मैजिक है,
इसको आप सीरियसली सीखने की अगर आपको तमन्ना है तो आप हमारी जूम क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। बाकी पूरा यूट्यूब पे हम इसको बेसिक रूप से एक वास्तु क्लास की डिज़ाइन में रखा हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके हमारे प्ले लिस्ट में जाके विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।